तो धर्म सिंह छोक्कर तो वहां चुनाव हारने वाला है नहीं। इकरा जैसे चाहे 10 कैंडिडेट वहां चले जाओ। तो इकरा हसन का एक कदम गद्दारी है। हाँ बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। मैं कोई छुप के नहीं कहता होगा कि हाँ हिंदू गुज्जर विरोधी काम किया इकरा जी ने, ये तो साफ सी बात है और किया भी है, कोई झूठ भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा से सांसद चौधरी इकरा हसन एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार उनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने समालखा विधानसभा सीट पर जाकर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं धर्म सिंह छोक्कर, उनके खिलाफ एक निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर मछरोली के पक्ष में जाकर कैंपेनिंग की है। यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर मछरोली के पक्ष में वोट मांगे हैं। अब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेशनल लेवल का गठबंधन है, तो इकरा हसन की इस प्रकार से कैंपेनिंग को गठबंधन से जुड़े हुए लोग किस प्रकार से देख रहे हैं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा मौजूद हैं, जो इकरा हसन के भी बड़े प्रशंसक हैं और बड़े समर्थक भी हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बिपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। हरियाणा की समालखा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से धर्म सिंह छोक्कर चुनाव लड़ रहे हैं और कैराना लोकसभा से सांसद चौधरी इकरा हसन ने एक निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर मछरोली के पक्ष में जाकर उसी विधानसभा सीट पर कैंपेनिंग की है। तो इकरा हसन की इस कैंपेनिंग को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए विपिन जी, लीडर जो होते हैं वो दो प्रकार के हों, एक पढ़ा हुआ हो, एक कढ़ा हुआ हो। पढ़े हुए का मतलब ये है कि वो पढ़ तो लिया लेकिन उससे तजुर्बा नहीं होता। कढ़े हुए का मतलब ये हो कि वो अपने अनुभव से काम करता है। अब जहां तक इकरा हसन जी की बात है, संभाल का कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के धर्म सिंह गुज्जर के खिलाफ, धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ उन्होंने वोट मांगे हैं, प्रचार किया है और वो भी निर्दलीय प्रत्याशी का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सीधा सीधा पार्टी के साथ भी धोखा है और पार्टी के नेतृत्व के साथ भी धोखा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी साथ धोखा है। चूंकि ये नेशनल लेवल पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और ये गठबंधन आगे बहुत लंबे समय तक चलने की उम्मीद भी है और चलेगा भी। लेकिन जिस प्रकार की गतिविधि इन्होंने वहां जाकर के संभाल का कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर की है, उसका खामियाजा आने वाले दिनों में इकरा हसन जी को और चाहे इकरा हसन जी के परिवार से कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार आवे, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। चूंकि मैं एक बात और कह रहा आपसे, धर्म सिंह छोक्कर ने वहां ऐसी जमीन तैयार की है कि उनके खिलाफ वहां बढ़ाना जी भी लड़ रहे और बढ़ाना जी हेलीकॉप्टर से भी घूम रहे। लेकिन हेलीकॉप्टर पर रहना, हेलीकॉप्टर में घूमना और जमीनी स्तर पे काम करना लीडरशिप के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अब धर्म सिंह छोक्कर की जहां बात है, धर्म सिंह छोक्कर ने ऐसी जमीन तैयार की वहां अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि वो साइकिल से भी चला जा, वो पैदल भी चला जा और वो छोटे छोटे बच्चों में कबड्डी भी खेल ले, कुश्ती भी खेल ले, वॉलीबॉल भी खेल ले। तो वो तो लोगों के दिलों में घुसा गया है वहां, वो लोगों के दिलों पर राज कर रहा और लोग उसके दिलों पर राज कर रहे हैं। उसके यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये नहीं है उसका कोई भी किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो धर्म सिंह छोक्कर को चाहे जिस टाइम जाकर उठा ले। तो धर्म सिंह छोक्कर तो वहां चुनाव हारने वाला है नहीं। इकरा जैसे चाहे 10 कैंडिडेट वहां चले जाओ और जाकर के प्रचार करो, ठीक है जी। अब जहां तक मुस्लिम वोटर की बात है, इकरा जी इसलिए गई होंगी कि वहां जाकर के आप लोग आप जैसा प्रचार करेंगी निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में, वो क्या नाम उनका मछरोली जी के उसमें, तो मुस्लिम वोट शायद आपके साथ लग जाए, आपके कहने से वोट देते। मुस्लिम वोट तो वहां एक का वोट, चाहे आप देख लियो और चाहे जब रिजल्ट आओगे रिजल्ट देख लियो, मुस्लिम वोट वहां एक धर्म सिंह छोक्कर के साथ में है। धर्म सिंह छोक्कर ने इतना काम वहां कर रखा कि भाई उसकी कोई कसम भी नहीं खाता, वोट की तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इकरा जी की मानसिकता को अगर देखा जा तो सीधा सीधा सा मुझे ऐसा लगे जैसे हिंदू विरोधी हो। देखिए, मैं उसका प्रशंसक भी हूं और प्रशंसक था भी, खूब काम भी किया हमने, उसके चुनाव में भी किया। हिंदू विरोधी या हिंदू गुर्जर विरोधी? नहीं, हिंदू गुज्जर विरोधी, ऐसा उनकी मानसिकता से लगा, जैसा वो काम करने का उनका तौर तरीका, चूंकि वो निर्दलीय प्रत्याशी है। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं उसको कार्यकर्ता मानता हूं, उसे लीडर मानता हूं जो अपनी पार्टी पर और अपनी पार्टी की नीतियों पर और अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा रखे और उस पर खरा उतरने का काम करे। अब इन्होंने दोनों काम ऐसे ही कर दिए। ये चूंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से है, तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कम वोट प्रचार करने के लिए गई है वहां, है जी। दूसरी बात यह है कि धर्म सिंह छोक्कर गुज्जर बिरादरी साधते हैं, गुज्जर बिरादरी साधते हैं,
तो सीधा सीधा सा ये हर कोई इसी बात का अंदाजा लगाओगा। हिंदू भाई ने तो थोक में वोट दिया इकरा हसन को, हाँ यहाँ बिल्कुल कैराना दिया, लोकसभा पे। बिल्कुल दिया। मेरा भी कहने का मतलब यही है कि देखिए ये तो जा करके चली गई उनके खिलाफ वहां वोट मांगने। अब कल अगर चुनाव आता है और धर्म सिंह छोक्कर की भी यहाँ बहुत रिश्तेदारियां हैं कैराना पार्लियामेंट में, कैराना पार्लियामेंट को यहाँ तक नहीं तो धूप वहां से लगी हुई पानीपत से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इकरा हसन इतने बड़े लेवल की नेता हैं कि वो कहीं पर भी किसी भी राज्य में जाकर किसी भी सीट पर चुनाव का माहौल बदल सकती हैं? देखिए हम इसी बात को कह रहे विपिन जी कि एक तो पढ़ा हुआ हो लीडर, एक कढ़ा हुआ हो, इसने तो अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर दिया है बिना मतलब का, बिना मतलब अपना विरोधाभ्यास करा लिया और इसके जाने से वहां कोई फायदा भी होने वाला नहीं है। चलो एक तो मेरा मानना यह है कोई किसी लीडर का इतना प्रभाव हो कि जाते ही वो वहां के जाकर माहौल को बदल दे, है जी, एकदम रविंदर उसके मछरोली के पक्ष में चुनाव को कर दे, लेकिन वहां तो कहीं से कहीं तक भी फर्क नहीं पड़ रहा। वहां जो भड़ाना जी प्रत्याशी हैं बीजेपी के वही नहीं उनका मुकाबला कर पा रहे। आप देख लियो मेरे ख्याल से करीब 1.5 लाख वोट, 1.5 लाख वोट वहां धर्म सिंह छोक्कर ले जाएंगे। देखिए अगर किसी ने पार्टी से प्यार है, पार्टी से मोहब्बत है, अखिलेश यादव जी से मोहब्बत है, कांग्रेस पार्टी से जो हमारा गठबंधन है उससे मोहब्बत है, तो वैसा काम नहीं करने का। देखिए एक बात बताओ आप, पार्टी से सम्मान मिला, पार्टी से इज्जत मिली, पार्टी से वो देश की सबसे बड़ी पंचायत की मेंबर बनी और उन्हीं के खिलाफ जाकर के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उनको कहा नहीं कि आप जाओ और कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करो, उन्होंने तो नहीं कहा। तो इस तरीके की जो काम करने का तौर तरीका है लीडर का, ये सरासर गलत है और मैं तो यही कहूंगा कि पार्टी की नीतियों के भी पार्टी के एकदम खिलाफ है, विपरीत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोक्कर ने तो कहा है कि इकरा हसन ने तो मुझ पर कर्जा चढ़ा दिया है और ये कर्जा तो मैं सूद समेत 2027 में कैराना में आकर ही चुकाऊंगा। विपिन जी एक बात बताओ, ये तो स्वाभाविक बात है, अगर आप किसी को मान सम्मान दोगे आपको मिलेगा, अगर आप किसी को नुकसान दोगे किसी भी स्तर पे तो वो आदमी क्या करेगा, वो भी इंसान आने वाले टाइम में देखता रहेगा कि कब इसकी नब्ज दबाई जा, अब वो भी आओगा कभी उसका टाइम पड़ेगा वो भी आने के नब्ज दबा जाएगा। भाई देखिए जब हम किसी के खिलाफ जाकर अपने वोट खोल सके तो वो भी आकर के वोट खोल देंगे। अब कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी में और भाई सवाल का कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं, मेरे ख्याल में 30 किलोमीटर का 25-30 किलोमीटर का अंतर होगा। तो देखिए जो जैसा करेगा ऐसा ही उसको मिलेगा, मतलब ऐसा ही मिलेगा आने वाले दिनों। मतलब आने वाले 2027 में एक तरह से धर्म सिंह छोक्कर ने जिस प्रकार से ऐलान किया है और एक तरह से चेतावनी दी है, तो क्या नाहिद हसन के लिए ये खतरे की घंटी है? और फिर 2029 में जो गुर्जर समाज है, खासकर हिंदू गुर्जर समाज, वो भी इस प्रकार की घटनाओं को देख रहा है, तो क्या वो भी इस बात को अपने दिमाग में रखेगा? देखिए स्वाभाविक बात है विपिन जी, ये स्वाभाविक बात है, कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी और संभाल का कॉन्स्टिट्यूंसी। और मैं एक बात और कह रहा आपको, या तो लीडर इतना मजबूत हो, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा कि वो जाकर के तख्ता ही पलट दे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में वहां 4 विधानसभाएं हैं पानीपत से लगी हुई और चारों की चारों कांग्रेस पे जा रही, कांग्रेस पे जा रही चारों की चारों, और वहां सबसे प्रभावशाली नेता अगर कोई है तो धर्म सिंह छोक्कर है आज की तारीख में। मेरे से अलग भी आप पूछ लियो, हालांकि मैं कोई कांग्रेस का आदमी तो हूं नहीं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। जो बात जायज है सच्ची है वह कहूंगा और कहनी भी चाहिए। अपनी पार्टी के वफादारी, अपनी पार्टी से अगर वफादारी करोगे, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अगर वफादारी करोगे, तो पार्टी के दिशा निर्देश के खिलाफ कभी भी किसी लीडर ने या कार्यकर्ता ने नहीं जाना चाहिए। तो इकरा हसन का एक कदम गद्दारी है। हाँ बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। मैं कोई छुपके नहीं कहता, मैं छुपके नहीं कह रहा विपिन जी, मैं तो सबके सामने कहूं, और चाहे कोई किसी मीटिंग में भी जाऊंगा वहां भी कह दूंगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छा काम नहीं है ये। देखिए अगर पार्टी से हमें सब कुछ मिल रहा, मैं अपनी बात लग रही कारण मेरी पार्टी से पहचान है और मैं पार्टी के साथ गद्दारी करूं अपने लालच के कारण या किसी स्वार्थ के कारण, तो ये अच्छा नहीं है, अच्छा कदम नहीं है। और इसका नुकसान जब होता है जब अपने पे बीतती है। फिर अब मान लिया कल धर्म सिंह छोक्कर आकर के 2027 में चुनाव लग रहा है और धर्म सिंह छोक्कर आने का लंगोट पीट के वहां घूम गया सारे ने कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो अगर वो 10-15-20 हजार वोटों का भी नुकसान करेगा, कभी कभी आदमी 1000-2000 वोटों से वंचित रह जा और उसी पे जा डमरू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ, अपनी पार्टी के दिशा निर्देशों के खिलाफ कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, ना जाना चाहिए। आपको लगता है कि इकरा हसन वहां पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, चाहे भले ही कितनी कंपेनिंग कर लें? आप भी चले जाओ और मैं भी जाऊं और को भी ले जाओ, एक ट्राली भर ले जाओ, धर्म सिंह के खिलाफ वहां कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हमें पता है। आप चले जाओ ना, आप जाके देखिए, आपका पत्रकारिता का काम है, आप जाओ और वहां घर घर घूमो, डोर टू डोर
जाओ आप और धर्म सिंह छोक्कर के बारे में पूछो। धर्म सिंह छोक्कर लोगों ने गोद में उठा रखा और वो भी लोगों को गोद में उठाता है। और एक बात और बता रहा आपको, बहुत पैसे वाले धनिंडे लोग वहां घूम रहे, लेकिन धर्म सिंह छोक्कर का आप कहीं से कहीं तक मुकाबला करो, पैसे में भी कम नहीं है, दौलत में भी कम नहीं है, व्यवहार में कम नहीं है, ताकत में कम नहीं है, वर्कर के हिसाब से कम नहीं है। उसका एक वर्चस्व है, वहां प्रभाव है भाई, प्रभावशाली नेता है। और प्रभावशाली वो बनेगा जो जनता में जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जमीन पे रह के काम करता हो, 24 घंटे जनता के बीच में लगाता हो। हमने ऐसा देखा, मैदान था, हॉस्पिटल है वहां। इसमें मेरा सवाल आपसे राजकुमार जी ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि इकरा हसन हिंदू गुर्जर विरोधी हैं? देखो, धर्म सिंह छोक्कर भी हिंदू गुज्जर है या नहीं है? हालांकि इकरा हसन अरबी गुज्जर है, फर्क इतना है कि वो मुस्लिम गुज्जर है और भाई धर्म सिंह छोक्कर हिंदू गुज्जर है। और जिसके माफिक वो चुनाव प्रचार करने के लिए गई, वो कौन है? वो कौन है? वो तो निर्दलीय प्रत्याशी है। तो इससे साफ साफ जाहिर हो कि इकरा हसन की मानसिकता में ये है कि इससे तो देखो, मैं क्या, हर व्यक्ति अंदाज लगाओगा, आप चाहे जितना घुमा फिरा के मुझे पूछ लो, तो हर व्यक्ति अंदाज लगाओगा कि हाँ, हिंदू गुज्जर विरोधी काम किया इकरा जी ने। ये तो साफ सी बात है, और किया भी है, कोई झूठ भी नहीं है भाई। ऐसा थोड़ा ही सोशल मीडिया देरी है, चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो गई होगी तो चल रहा नहीं, उससे पहले किसी ने कहा भाई। अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे जिन्होंने इकरा हसन को केवल गुर्जर समझकर वोट दिया कि इकरा हसन भी गुर्जर हैं? अब देखिए वो लोग क्या सोचे, उन्होंने तो दिया बेचारों ने, उन्होंने तो अच्छा ही किया है, कोई बुरा तो किया नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि किसी ने तो अच्छा किया किसी के लिए, और वो आदमी उन्हें तोहफे के रूप में फिर बुरा ही दे, उसका क्या कहा जाए? वो तो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है। अब वो आने वाला टाइम बताओगा भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे चलेगा। अब मैं फिर यही बात दोहरा रहा कि धर्म सिंह छोक्कर वहां लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जिस दिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट आओगा, आप मुझे उस दिन मिल लियो, उस दिन मुझे बता दियो। इकरा हसन नहीं, चाहे नाहिद हसन भी, चाहे तबस्सुम हसन भी खूब कंपेनिंग कर ले रविंदर मछरोली की, चाहे हमारा आप भी चले जा और को भी ले जाओ, बड़े नेता भी। देखिए, कुछ लोग निर्दलीय भी तो जीतते हैं, कुछ लोग निर्दलीय भी तो जीतते हैं। क्यों जीतते हैं निर्दलीय? क्योंकि उन्होंने अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, यही समझ लीजिए आप, अपने भाइयों को, अपनी माताओं बहनों को, उन्हें अपने घर तक के दरवाजे दिखा रखे, इसलिए जीतते हैं वो निर्दलीय। वो काम करते हैं लोगों का दुख दर्द बांटते हैं, तो इसलिए जीतते हैं। तो वहां धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ कोई भी चला जा, धर्म सिंह छोक्कर वहां हारने वाला है नहीं। मैं लिख के दूं, चाहे शर्त रख लो आप। सुनो, आपने मेरा पहले इंटरव्यू लिया था, मैंने आपसे कहा था, आपके याद भी होगा, समाजवादी पार्टी का जब चुनाव प्रचार चला, समाजवादी पार्टी का कहा पूरे हिंदुस्तान में चुनाव प्रचार चला था, मैंने ये कहा था आपको कि समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया तरह निखर खावेगी, और वही हुआ भी। 40 सीटें हमने आपको कहा था, लेकिन 40 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी लेगी और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी। लेकिन उसमें यही फर्क था कि उसका वर्कर, उसके नेता, सबने ईमानदारी से काम किया था, किसी ने गद्दारी नहीं की थी, जिस तरह की गद्दारी अब होने को दिख रही है सामने। देखिए विपिन जी, मैं एक बात और कह रहा आपसे, इकरा जी को एक अहंकार हो गया, बिना मतलब का अहंकार हो गया। उनके दिमाग में आ गई कि भाई नाहिद जी जेल में पड़े थे और आपने उनका चुनाव प्रचार किया और वो चुनाव जीत गए। एक तो ये बात, एक कम उम्र की लड़की थी, 2024 का पार्लियामेंट जीत गई, ये भी। तो उनके दिमाग में एक अहंकार टाइप बात घुस गई, और उसे ये अंदाज नहीं लगा कि तू क्या कर रही क्या नहीं कर रही। मतलब आनंद फानंद में ही, बिना किसी सलाह के, बिना किसी मशवरे के, किसी से, चलो भाई किसी और की ना लो, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की तो सलाह ले लेनी चाहिए। या गलत कह रहा मैं? तो उसका देखो, इसे नुकसान मेरे हिसाब से तो सीधा सीधा 2027 में सीधा सीधा नुकसान होगा इसे। व्यक्तिगत, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इकरा हसन जी हो चाहे नाहिद हसन। मतलब अहंकार ये हो गया कि भाई 2022 में नाहिद हसन को इकरा हसन ने जिता दिया, 2024 में अपने आप जीत गई, और ये भैया वहां से मछरोली सीट पे जाएगा निर्दलीय प्रत्याशी के लिए अगर वोट मांगेगी, तो रविंदर मछरोली भी चुनाव जीत जाएगा। तो ये अहंकारी तो है, ये अहंकारी तो है विपिन जी। मैं एक बात मैंने कहा आपसे अभी, मैं कहा एक तो नेता पढ़ा हुआ हो, एक कढ़ा हुआ हो। जो कढ़ा हुआ हो वो बहुत सोच समझ का कदम उठावे, वो नहीं चलता मतलब ऐसे मामलों में नहीं चला करता हो। वो तो देखता है कि पार्टी का भला कहाँ होगा, आपका भला कहाँ होगा। आपको कल उम्मीदवार लड़ाने, कल जिला पंचायत भी है, प्रधानी भी है, ब्लॉक प्रमुखी भी है, आपने उनको भी एडजस्ट करना। तो वो नेता जो होगा
कढ़ा हुआ नेता जो होगा, मजा हुआ नेता जो होगा, वो अपने विवेक से चलेगा, वो अहंकार को बहुत दूर रखता है। हाँ, अहंकारी व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला करता। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।